हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल किंगडम ऑफ बायोलॉजी में। बच्चों, हम लोग इस सीरीज में क्वेश्चन के इस सीरीज में आज बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पे और जानेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। क्वेश्चन है हमारा ये वाला क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन है जो कि है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रायो सैक, यानी कि आपको बताना है एम्ब्रायो सैक, मैच्योर एम्ब्रायो सैक कैसा होता है फ्लावरिंग प्लांट का, है ना। बहुत ज्यादा परेशान और टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल। इस डायग्राम को देखिए और अपने जहन में दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि इस डायग्राम से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए सबसे पहले अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एम्ब्रायो सैक है फ्लावरिंग प्लांट का, इसमें अगर आप बात कीजिएगा तो ये 7 सेल यानी कि 7 सेल से बना हुआ और 8 न्यूक्लियस से बना हुआ। भाई ये कैसे संभव है कि 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है? अरे बिल्कुल संभव है भाई साहब। आप इस तस्वीर को एक दफा जरा सही से देखिए। अगर मान लीजिए ये किसी फ्लावरिंग प्लांट का एम्ब्रायो सैक है, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का, तो इसके 2 एंड होंगे, एक इसका माइक्रोपाइलर एंड होगा, दूसरा इसका चैलेजल एंड होगा। हमेशा याद रखेंगे जो माइक्रोपाइलर एंड है यहां पे एक apparatus मौजूद होगा। कहने का मतलब यह है बालक कि यहां पे सिनर्जिड मौजूद है, ठीक है, और ये रहा एग। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों जो है इसको हम कहेंगे सिनर्जिड्स और ये हुआ एग, है ना। इन सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी ये भी एन एन और एन, 3 सेल और 3 न्यूक्लियस यहां हो गया, है ना बेटा। और यहां देखिएगा तो चैलेजल एंड के तरफ प्रेजेंट होंगे एंटीपोडल्स। क्या मौजूद होंगे? एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स पे अगर आप ध्यान दीजिएगा एन एन एन, तो 3 3 6 सेल और 6 न्यूक्लियस। ये तो बहुत ही आसान बात है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा तो यहां पे पोलर सेल मौजूद होंगे, जो कि एक अप और एक डाउन से आया है, इसीलिए इसका नाम पोलर सेल हुआ। तो ये पोलर सेल यहां 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसको मिला के हम कहते हैं सेंट्रल सेल। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं। ये जो पोलर न्यूक्लियाई, सेल नहीं कहिए, पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो सेल है इसको आप कहिएगा सेंट्रल सेल। तो हो गया टोटल 3 3 6 सेल गिना रहा हूं और एक 7 सेल और न्यूक्लियस हो गए 3 3 6 और 7 और 8, तो टोटल 8 न्यूक्लियस और 7 सेल स्टेज वाला एम्ब्रायो सैक है। एग्जैक्ट इस चित्र में भी आप ध्यान दीजिएगा तो यहां एंटीपोडल्स चैलेजल एंड के तरफ, बीच में पोलर न्यूक्लियाई, इसी सेल को आप सेंट्रल सेल कहोगे। यहां जो माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट है ये है सिनर्जिड्स और साथ ही साथ एग, जिन्हें मिला के हम एग apparatus भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। और आगे आप ध्यान दीजिएगा इस वाले टॉपिक पे, एक सेकेंड यहां ध्यान दीजिएगा, तो हमारे सिनर्जिड्स के अंदर ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। यहां ध्यान दीजिए, ये सिनर्जिड्स के अंदर इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फिलीफॉर्म एपैरेटस, जो केमिकल सब्सटेंस सेक्रेट करेगा, जो अट्रैक्ट कहिए या गाइड करेगा पॉलन ट्यूब को कि भाई साहब आपको एम्ब्रायो सैक में इधर से ही आना है। यानी एम्ब्रायो सैक के अंदर पॉलन ट्यूब का एंट्री होगा हमेशा किधर से? सिनर्जिड्स की तरफ से। तो आइए, यहां स्ट्रक्चर ही तो कह रहा था ना एम्ब्रायो सैक का, समझ गए हम लोग का क्या कहा। एक मैच्योर एम्ब्रायो सैक कंटेन करते हैं 7 सेल और कितना न्यूक्लियस? 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, एग apparatus। एग, यहां ध्यान दीजिएगा, एग apparatus में यहां कितना एग है? एक एग, जिसमें एक न्यूक्लियस हो गया। और बोला सिनर्जिड 2 है, यहां देख सकते हैं आप, ये भी एन और ये भी एन, सिंपल है। देन आफ्टर बोला कि सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होगा। यही मामला है, यही मामला फंसता है ना, जहां एक से अधिक वाली बात हो गई कि एक सेल में कितना न्यूक्लियस हो गया? यहाँ पे 2। कौन सा सेल है? सेंट्रल सेल, सिंपल है। और चैलेजल एंड की तरफ हमारे कितने? 3। क्या हो गए? एंटीपोडल्स हो गए। तो टोटल बालक हमारा यहाँ पे कितना हो गया है? टोटल हो गया, गिनिएगा हमारा एंटीपोडल्स की तरफ गिनिएगा तो एंटीपोडल में 3 सेल हो गया और न्यूक्लियस कितना हो गया? 3 न्यूक्लियस हो गया। फिर आप गिनिएगा पोलर वाले पे गिन लीजिए, यानी कि पोलर न्यूक्लियाई पे बात कर लें तो सुनिए, सेंट्रल सेल में टोटल 2 न्यूक्लियस, एक सेकेंड बेटा, यहां देखिएगा 2 न्यूक्लियस और सेल कितना हुआ? 1 सेल। और बात कर ले अगर हम लोग माइक्रोपाइलर एंड की, तो माइक्रोपाइलर एंड पे बेटा कितना सेल हो जाएगा?
3 सेल हो जाएगा और 3 न्यूक्लियस हो जाएगा। कैलकुलेट कर लो बुआ, आसान है। 3 3 6 1 7, तो 7 सेल हो गया और 3 3 6 और 2 8, तो 8 न्यूक्लियस हो गया। सिंपल बात है कि कितना, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं और हम चाहे तो इसको और डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, है ना। आगे ध्यान से सुनिएगा। तो अगर शॉर्ट में पूछे तो आप इसको थोड़ा सा लिख करके चित्र बना दीजिएगा तो बेस्ट ही बेस्ट है। लॉन्ग में पूछे तो ये लिख के चित्र बना देना है। कैलकुलेशन भी दर्शाना हो तो दर्शा दीजिएगा और थोड़ा मोड़ा डिस्क्रिप्शन हो, जैसे कि एंटीपोडल्स का हमेशा चैलेंजर इंट की तरफ होगा, माइक्रोपाइलर इंट की तरफ एक apparatus होगा, सब में NN एक न्यूक्लियस होगा, यहाँ पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा, है ना। तो इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लीजिएगा तो 5 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। चलिए आगे अगर आप ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चंस पे बेटा, तो अगला जो सवाल है ये बोला क्या कि डिफाइन पोलिनेशन एंड एक्सप्लेन इट टाइप्स। पोलिनेशन क्या है और इसके टाइप को एक्सप्लेन कीजिए। भाई साहब सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये और कई दफा बिहार बोर्ड में पूछ चुका है बेटा, आप देखोगे कई दफा, और कितना आसान है। क्लास 8 9 10th में आप लोग पढ़े होंगे। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, क्या बोल रहा हूं मैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कहां से कहां, एंथर से स्टिग्मा तक, एंथर से स्टिग्मा तक, यानी मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर है, इसी को आप लोग क्या कहिएगा, पोलिनेशन। कितना सिंपल डिफिनेशन है भाई साहब, पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना। यहां आप देख सकते हैं यही लिखा हूं मैं, पोलिनेशन क्या है, ट्रांसफर है। किसका ट्रांसफर है बेटा, पॉलन ग्रेन का। कहां से कहां, एंथर से स्टिग्मा पे। सिंपल तो है, मंगनी में झूठ का आप लोड ले रहे हैं। टेंशन परेशान नहीं होना है, रटना भी नहीं है, इत्मीनान से समझिए, आराम से आप लिखिएगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। आगे ध्यान दीजिएगा तो लिखे इसके टाइप 2 हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेल्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा, जिस फ्लावर में मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, ठीक है। और उसी का पॉलन ग्रेन, उसी के जैसे सेम फ्लावर है और ये रहा मेल पार्ट और इसी का यहां मान लीजिए फीमेल पार्ट, इसी का पॉलन ग्रेन इसी के कहां चला जाए, स्टिग्मा पे चला जाए, तो इसे कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। जिससे हम लोग क्या है, सेल्फ स्ट्रांग होना है ना, तो इसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, खुद में पॉलिनेशन कर लिया, ठीक। दूसरा होता है हमारा बेटा क्या, क्रॉस पॉलिनेशन, जहां किसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए। अब दूसरा कहां, दूसरे प्रजाति का, यानी कि भिंडी का पोलन ग्रेन टमाटर के स्टिग्मा पे चला जाएगा। नको रे बाबा, बिल्कुल नहीं, यानी कि टमाटर का ही सेम प्रजाति सेम ही रहेगा, बस फूल अलग अलग है, तो इसे हम कहेंगे क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अगर आप बुक पढ़ोगे तो सेल्फ पॉलिनेशन को लिखते हैं ऑटोगैमी, यहां तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक और शब्द आता है जिटिनोगैमी, जहां बच्चे परेशान हो जाते हैं कि जेनोगैमी क्या है, जिटिनोगैमी क्या है। तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि क्रॉस पॉलिनेशन का बंटवारा कर लिया 2 टाइप में, एक बोल दिया है टेनोगैमी और दूसरा बोल दिया है जेनोगैमी। बहुत आसान है, सिंपल बात है, मैं समझाता हूं। मान लो कि मैं एक पौधा हूं, है ना, और ये मेरा एक ब्रांच है, यहाँ एक फूल है, और ये दूसरा ब्रांच है जहां एक फूल है। अब इस फूल का पोलन ग्रेन इस फूल के स्टिग्मा पे आ गया। प्लांट सेम है, बस फ्लावर अलग अलग है, और क्योंकि इसमें कैसे आएगा, उड़ के थोड़े, मतलब के ट्रांसफर कैसे होगा, किसी न किसी पोलिनेटिंग एजेंट के द्वारा होगा ना, तो यहां से यहां जो आएगा, ठीक है, यानी कि एक फ्लावर का पोलन ग्रेन, ये इसी फ्लावर, प्लांट सेम है बस फ्लावर अलग है, तो एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, जिटिनोगैमी। आगे ध्यान दीजिएगा तो लिखे हैं जेनोगैमी। जेनोगैमी क्या है, तो प्लांट ही डिफरेंट है, सेम प्रजाति बट प्लांट ही डिफरेंट है, मतलब इस प्लांट का कोई पोलन ग्रेन है किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे गया, तो इसे कहेंगे जेनोगैमी। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला सवाल, अगर आप यहां पे भी इस तस्वीर को पहले हम लोग ध्यान से देख ले, एक सेकेंड, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप कंफर्टेबल तरीके से इसे देख पाओ। क्या कहा, यहां हम देख सकते हैं कि ये कोई एक फ्लावर है, इसका पोलन ग्रेन यहां मेल पार्ट से ट्रांसफर होके फीमेल स्टिग्मा तक चला गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। खुद में हो गया तो सेल्फ पॉलिनेशन, अलग अलग फ्लावर में हुआ तो क्रॉस, जैसे यहां देखिए यहां खुद में हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे फ्लावर में हुआ तो क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल है। आइए बेटा अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। अगला सवाल बोला है, ये तो और आसान सवाल है और कई दफा बिहार बोर्ड में पूछा है कि डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के स्ट्रक्चर को दर्शाइए। हम लोग कैसे बचपन में याद करते थे, ई ए आर ईयर मतलब कान, ई बाई आई मतलब आंख, एन ओ एस नोज, नोज मतलब नाक,
एग्जैक्ट इसी तरीके से बेटा किसी भी तस्वीर को देखिए, उसके नाम को याद कर लीजिए, छोटा छोटा फंक्शन है, 2 लाइन अंग्रेजी तो आप जरूर लिख पाइएगा। बिहार बोर्ड का एग्जाम पास करना कोई भारी बात नहीं है। फालतू टेंशन परेशान मेरे बच्चा एकदम डिप्रेस हो जाता है, बोर्ड में कैसे ना, अरे बिल्कुल नंबर आएगा, कोई भारी बात नहीं है सर, हम तो नीट पैटर्न पे पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा एमसीक्यू तो लग जाएगा सर, लेकिन शॉर्ट लॉन्ग नहीं लिख, क्यों नहीं लिख पाइएगा? 2 लाइन अंग्रेजी नहीं लिख सकते हैं? इतना आसान तो है भाई। यहां ध्यान दो, कहा क्या, इस तस्वीर को ध्यान से देखोगे, एक सेकेंड इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आप और कंफर्टेबली देख पाओ इसको। या ध्यान से देखो बेटा, इस तस्वीर को तुम देखोगे, सिंपल बात समझाता हूं मैं कि ये है प्लांट ओवरी, समझे ना, जो फीमेल पार्ट है प्लांट का, उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, वो चित्र में ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप समझ पाओ। ये देखो बेटा, ये हो गया स्टिग्मा, है ना, ये हो गया स्टाइल, ये क्या हो गया, ओवरी, जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का। अब बोला इसी ओवरी के अंदर बेटा ये ओव्यूल मौजूद होगा, और इसके अंदर होगा एम्ब्रायो सैक, अभी जो पीछे पड़े हैं। तो ध्यान से देखना, ये जो है ये प्रेजेंट होगा, ये देखो बेटा ओवरी के अंदर, ये वाला पार्ट में ड्रॉ किया हूं यहां पे, ठीक है। और ओवरी से ये कनेक्टेड होगा किसके थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू, किसके थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू, है ना। जैसे आपका टीवी वायर से कनेक्ट होता है ना बोर्ड में, दीवार में, जहां से उसको स्विच प्लग मिलता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होता है, जहां से उसको बिजली मिलता है चलने के लिए, एग्जैक्ट वैसे ही ये भी कनेक्टेड है ना, किससे, प्लासेंटा। और ये देखिए ये तार समझ लीजिए जिसके थ्रू कनेक्टेड है, इसको फ्यूनिकल, फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकुलम बोलेंगे, इसके अंदर वेस्कुलर बंडल भी होगा, ठीक है। अब क्या बोला, जिस जगह पे ये अटैच होगा इससे, है ना, इसको बोलेंगे हम लोग हाइलम, क्या बोलेंगे, हिलम भी बोलते हैं, हाइलम भी बोल सकते हैं। अब क्या बोला है कि जैसे तुम अपने ऊपर कपड़ा पहने हो ना, तो वैसे ही इसके ऊपर कोट मौजूद है। इस कोट को अगर ध्यान से देखोगे तो इंटीग्यूमेंट कहते हैं, अंदर वाले को इनर इंटीग्यूमेंट, अब बाहर वाले को कहिएगा बेटा आउटर इंटीग्यूमेंट। कोई दिक्कत, उम्मीद है दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा, यहां समझ में आ रहा है ना बेटा। आगे सुनिएगा, तो इसी के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रायो सैक, जिसको अभी हम लोग पीछे डिफाइन किए हैं, और कहा इसके एंट्री पॉइंट को माइक्रोपाइल बोलेंगे, या इसका एंडिंग पॉइंट को, खत्म वाले पॉइंट को कहेंगे चैलेजल एंड। एज यू ऑलरेडी नो, हमेशा चैलेजल एंड की तरफ क्या होगा, एंटीपोडल्स। अब माइक्रोपाइल एंड की तरफ क्या होगा, हमारा वो एग एपरेटस, सिनर्जिड्स और एग। सिंपल है, सीधी बात, नो बकवास, खत्म। यहां पे क्या बोला, यहां देखिएगा, हम लिखे भी वही हैं, इसको एक सेकंड साइड कर देते हैं ताकि आपको मैं दिखा पाऊं क्या सब लिखे हैं। देखिएगा तो यही बात लिखा हुआ है, द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ क्या, न्यूसेलस। अच्छा एक मिनट बेटा, इस रीजन को न्यूसेलस कहते हैं, यहां देख लेना, हाँ यहां शायद इसको मार्क नहीं किया हुआ इस तस्वीर में, इस वाले रीजन को बेटा न्यूसेलस, जो पैरेनकाइमेटस सेल, ये ना फूड स्टोर करके रखेगा, क्या स्टोर करके रखेगा, फूड, किसके लिए, एम्ब्रायो के लिए। तो अगल बगल के ये जो सेल्स है ये पैरेनकाइमेटस होंगे, है ना, इसे हम बोलेंगे न्यूसेलस, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आइएगा, तो यहां क्या क्या बोला है बालक रे, एक सेकंड बउआ, काहे तस्वीर गुस्सा गया जी, हाँ अब ध्यान से देखो, बोला द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ द न्यूसेलस, न्यूसेलस होगा, सराउंडेड बाय इंटीग्यूमेंट, इसके बाहर बोले ना इंटीग्यूमेंट कवर प्रेजेंट होगा, आउटर और इनर, है ना। एंट्री वाले साइड को माइक्रोपाइल बोलोगे, एंडिंग वाले साइड को चैलेजल एंड बोलोगे, और इसके अंदर ही, इसी ओव्यूल के अंदर क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट भी प्रेजेंट है, यानी कि इसी के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट भी होगा। कितना ही सिंपल है ना, फालतू टेंशन है, मैं तो कह रहा हूं ये सब आसान सवाल है, सिर्फ देखो समझो, 2 दफा लिखो, है ना, प्रैक्टिस करो, प्रॉमिस करो कि इसको 2 दफा जरूर कॉपी में लिखोगे, ऑटोमेटिक याद होगा। इसके नाम और काम कितने आसान है। आइए ना मैं एक दफा और चित्र दिखा देता हूं ताकि आपके मन में ये शंका रहे, अरे नहीं सर, ये शंका खत्म हो जाए कि अरे नहीं सर मेरे से तो नहीं होगा। यहां ध्यान दीजिए, क्या ही है इसमें, क्या कहा मैं कि ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होगा, ये ओव्यूल प्रेजेंट होगा ओवेरी के अंदर, ठीक, प्लासेंटा से अटैच होगा, है ना। फिर क्या बोले, ये जो पाइप है इसको कहेंगे फ्यूनिकल, जिस रीजन पे यहां पे अटैच होगा इसको हिलम बोलेंगे। फिर क्या बोला कि ये जो है ये कवर होगा, मेन जो ओव्यूल है ये रीजन, ये कवर होगा किससे, इंटीग्यूमेंट से, आउटर और इनर। इस वाले रीजन को न्यूसेलस, जो कि पैरेनकाइमेटस सेल, कौन सा सेल, पैरेनकाइमेटस, परेशान नहीं होना है, पीछे परेशान भी होता है, परेशान नहीं होना है, पैरेनकाइमेटस। साथ ही साथ क्या बोला, ये इंड माइक्रोपाइलर इंड और ये वाला चैलेजल इंड। सिंपल है, और चाहे तो और लिख सकते हैं, इसके अंदर एम्ब्रायो सैक प्रेजेंट होता है। प्रॉमिस कीजिए कि इसको कॉपी में आप जरूर लिखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे का सब, ये क्यों गुस्सा हो गई, लगता है ये भी नाराज हो गई बच्चों, खैर
अगला सवाल देखो, फिर क्या बोला है, एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन। कहा डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या बोला, इन्वॉल्व टू इवेंट। कितना इवेंट होंगे इसमें, 2 इवेंट होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, डबल फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट होंगे। बोला क्या, पहला मेल गैमेट फ्यूज करेगा, ठीक है, और क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट। और दूसरा इवेंट क्या होगा कि अनदर मेल गैमेट, दूगो मेल गैमेट होता है, दूसरा वाला फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई से, फॉर्म करेगा इंडोस्पर्म। सर नहीं समझे, अरे कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं हूं तो क्या टेंशन है। यहां ध्यान दो, ये है फीमेल क्या, एम्ब्रायो सैक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका माइक्रोपाइलर इंड, ये इसका चैलेजल इंड। एज यू ऑलरेडी नो बालक के माइक्रोपाइलर इंड पे सिनर्जिड और क्या प्रेजेंट होगा, एग। यहां हो जाएगा अपना पोलर न्यूक्लियस, और यहां चैलेजल इंड पे एंटीपोडल्स। वाह वाह, कितना तो आसान है सर, याद हो गया, ठीक। सुनते रहिएगा, इससे पहले याद कीजिए, आप पोलन ग्रेन पढ़े होंगे, आई होप के पढ़े होंगे। ये रहा पोलन ग्रेन। बोला पोलन ग्रेन में ये देखिए, ये रहा एक वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव न्यूक्लियस। जब इसमें पोलन ट्यूब फॉर्म होता है तो आगे आगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहता है, अब पीछे पीछे जेनरेटिव न्यूक्लियस बेटा डिवाइड करके 2 मेल गैमेटोफाइट बनाता है, ठीक। तो जब ये पोलन ट्यूब फॉर्म कर लिया इस तरीके से, तो यहां देखिएगा, आगे आगे अपना वेजिटेटिव, अब पीछे पीछे 2 मेल गैमेटोफाइट। एंड एज यू ऑलरेडी नो, ये वाला डिग्रेड हो जाएगा। डिग्रेड होने के बाद ये ट्यूब क्या करेगा, इसको इंडो ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑब्जर्व करेगा, अपने साइज को बढ़ाएगा और फूल करके बरस्ट कर जाएगा। लेकिन यहां पे प्रेजेंट है क्या, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर, फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि केमिकल सेक्रेट करेगा और कहेगा भैया इधर से आइए ना, तो ये इधर से जाएगा। ये तो डिग्रेड हो गया है, और ये एक मेल गैमेट एन और ये दूसरा मेल गैमेट एन, दोनों अंदर जाके ब्रस्ट किया। जैसे ही ब्रस्ट किया तो ये दोनों सिनर्जिट्स डिग्रेड होने लगे बेटा, गलने लगे, ये गल जाएगा। और ये एक एन जाके फ्यूज करेगा, एक सेकेंड, एक एन जाके फ्यूज करेगा ये फीमेल वाले एग से, तो एन प्लस एन कितना हो जाएगा, 2n। ये बन गया बउआ रे जाइगोट, यही फर्टिलाइजेशन सिनगैमी। बट 2 मेल गैमेट था सर, तो एक एन जाके इससे फ्यूज होने लगेगा। फ्यूज होने से पहले ये दोनों पहले से फ्यूज होकर तैयार रहेगा कि आओ ना, हम 2n है, मतलब के हम सेकेंडरी न्यूक्लियस है। ये बोला आइए हम भी इसमें ऐड हो जाते हैं, ये भी आके ऐड हो गया, कितना हो गया, 3n। क्या हो गया, 3n, और फॉर्म किया PEN पिन, यानी कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसका काम है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब ये भाई साहब पेन यहां जो देखते रहना, एक बार यह फर्टिलाइजेशन हो गया, एक बार बेटा यहां फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसीलिए तो इसको कहेंगे बउआ डबल फर्टिलाइजेशन। ओ माय गॉड, हो गया, यही है डबल फर्टिलाइजेशन के 2 मेल गैमेट, एक फ्यूज किया एग से, दूसरा फ्यूज किया सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस कह लो, उससे फ्यूज किया, है ना बेटा। तो बोला 2 जगह फ्यूजन हुआ, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। 2 दफा फर्टिलाइजेशन हुआ, क्योंकि यहां पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज किया है, इसीलिए बालक इसी को कभी कभी हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। वाह भाई साहब, कितना आसान है, हो गया। यही है क्या, कि इसी को हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चंस भी अब आपसे हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं ये आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करके रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और इससे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। आइए बेटा आगे ध्यान दीजिएगा, तो कहा क्या, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। कितना आसान सवाल है भाई साहब। सेल्फ पॉलिनेशन उसी में होगा, उसी फ्लावर में जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद हो, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर में। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन, सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया। आइए यहां देखिए ना, लिखे हैं सेल्फ पॉलिनेशन अकर विद द सेम फ्लावर और प्लांट, मतलब सेम ही फ्लावर में हुआ। क्रॉस पॉलिनेशन क्या बोला, ये रिक्वायर पोलन ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट प्लांट, अलग अलग प्लांट, यानी कि ये एक फूल है, इसका मेल पोलन ग्रेन गया इसके स्टिग्मा पे, इसी को कहते हैं क्या हम लोग
क्रॉस पॉलिनेशन ये जेनेटिक डायवर्सिटी को शो करता है, जेनोगेमी इसी को बोलते हैं, इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट लगेगा, यानी किसी न किसी के थ्रू ही ना ट्रांसफर होगा, चाहे हवा के थ्रू हो चाहे पानी के थ्रू हो। तो हम लोग उसमें भी फिर बात करेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट वाले क्वेश्चन पे। आइए बेटा आगे ध्यान दीजिएगा, तो बोला एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिनर्जिड इन फर्टिलाइजेशन। सिनर्जिड का क्या रोल है? अरे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भैया, वही केमिकल सेक्रेट कर रहा था कि पोलन ट्यूब का एंट्री किधर से हो, सिनर्जिड के थ्रू ही हो। देखिएगा लिखे भी है, सिनर्जिड असिस्ट इन गाइडिंग ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। भूल गए क्या? अरे बालक इस डायग्राम को नहीं भूलना है, माइक्रोपाइलेरिन, चलेजलिन, ये रहा बेटा एंटीपोडल, ये रहा सिनर्जिड, इसी के अंदर है ये फिलिफॉर्म एपरेटस जिसका काम है गाइड करना पोलन ट्यूब को कि किधर से एंट्री लेना है, सिनर्जिड से, है ना। तो ये अपने कुछ क्वेश्चंस रहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे। अगले लेक्चर में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बात बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल आसान है, पढ़ोगे तभी ना पास करोगे। तो एकदम तरीके सलीके से जाग जाओ अगर नींद में हो अभी भी तो, और इसको अपने कॉपी में नोट करके रखो, ठीक है। सेल्फ अवेयर नहीं रहोगे, अगर तुम खुद नहीं चाहोगे कि तुम पास करो तो दूसरा कोई थोड़े पास करा देगा, है ना। तो इसीलिए खुद में अवेयर रहिए कि नहीं अच्छे से पढ़ना है, पास करना है, अच्छा हरकत रखना है ना। चोर चुहार थोड़े बनना है आप लोग को। बढ़िया से पढ़िए, इसको पूरा कॉपी में नोट कीजिए और इसको बार बार मेमोराइज कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसा ही थोड़े कहा गया है, सही कहा गया है। अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, अभ्यास नहीं कीजिएगा, कैसे ही आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी पास कर पाए, है ना। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।